28 तारीख को जब संसद भवन का उद्घाटन होगा तो बैठ के करें ये उद्घाटन, लेकिन उसी संसद भवन के अंदर इस देश की तमाम सर्वखाप पंचायती को महिला भी उसमें आकर के पंचायत करेंगी। क्योंकि जिस देश के हुक्मरान, जिस देश के तानाशाह, जिस देश के राजा इस बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसी संसद का क्या करें। हिंदुस्तान के लिए मेडल लाना बहुत आसान है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में जो हमारे रक्षक हैं और वो भक्षक जब बन बैठे, उनके खिलाफ अर्थात अन्याय के खिलाफ लड़ना बहुत कठिन है। ये बताइए कि जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई थी, पूरे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया था। हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर पॉलिटिशियन ने, हर धर्म ने, हर कौम ने, हर जाति ने, हर प्रदेश ने सेलिब्रेट किया था कि नहीं किया था। आप भी खुश थे कि नहीं थे? आपकी भी आंखों में खुशी के आंसू थे कि नहीं थे जब पोडियम पर हमारी बेटियां खड़ी थी, पीठ पर तिरंगा और गले में चमचमाता हुआ मेडल था? थे कि नहीं थे खुश? तो आज जब इन्होंने आपको खुशी के आंसू दिए और जब आप इनकी आंखों में तकलीफ और दर्द और पीड़ा के आंसू देख रहे हैं, तब क्या जिम्मेदारी नहीं बनती हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिशियन को, हर जाति को, हर धर्म को, हर वर्ग को डट करके इनके साथ खड़ा होना चाहिए? प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, वही जंतर मंतर जहां पिछले 30 दिनों से देश की पहलवान बेटियां धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन ये लड़ाई अब और तेज होने वाली है। कल इंडिया गेट पर कैंडल मार्च है, लेकिन सवाल उठता है कि जब कैंडल मार्च है तो बृजभूषण जी उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए भी बात की कि हम करवाने के लिए तैयार हैं, तो इतना दबाव क्यों? देखिए, बृजभूषण को लगने लगा है डर अब, और उसका सीधा साधा प्रतीक है कि अब हर उस बात को मानने के लिए तैयार हैं जो बात हम और हमारे खिलाड़ी बहुत पहले से उठा रहे हैं। हमारी बेटियां तो बीते करीबन 10 दिनों से इस बात को कह रही हैं, बड़ी मजबूती से कह रही हैं, करा लीजिए नार्को टेस्ट, आप जंतर मंतर बुला लीजिए बृजभूषण को, सातों बेटियां बैठेंगी और लाइव टेलीकास्ट करवाइए, पूरा हिंदुस्तान देखे कि देखिए इस देश की वो बेटियां जो इस देश का मान सम्मान बढ़ा सकती हों, देश का गौरव बन सकती हों, देश को मेडल दिला सकती हों, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा सकती हों, वो देश के प्रति वफादार होती हैं, झूठ नहीं बोल सकती हैं देश की जनता से। यानी बृजभूषण जी का मानना आप उपलब्धि बता रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, उस व्यक्ति ने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिस पे मैं गर्व करूं, जिस पे देश फक्र करे? आप मुझे बता दीजिए। और आज तकरीबन 15 या 20 घंटे पहले का कोई एक वीडियो मैं उसका देख रहा था सोशल मीडिया में, जिसमें वो ये कह रहा है कि आपका भाई, आपका चाचा, आपका ताऊ, जो आरोप लगे हैं उसे छोड़ करके बाकी सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो आरोप लगे वो नहीं कर सकता। इसका मतलब उसका आपराधिक रिकॉर्ड जो पिछला है, चाहे वो मैं गैंगस्टर एक्ट की बात करूं, चाहे यूपी गैंगस्टर एक्ट की बात करूं, आर्म्स एक्ट की बात करूं, गुंडा एक्ट की बात करूं, 302 की बात करूं, सब कुछ वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर लगातार चीख चीख करके इस बात को वो कह रहा है। और हमारी ये बेटियां पहले दिन से सच्चाई के साथ बैठी हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि इनको जीत कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बताता हूं आपको, जिस दिन ये आकर के जंतर मंतर पर ये दृढ़ निश्चय करके बैठेंगी थी कि हमको अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, उस दिन ही ये लड़ाई जीत गई थी। क्योंकि आप सब जानते हैं, आपके घर में बेटियां हैं, हमारे घर में बेटियां हैं, आपके भी बहन है, हमारी भी बहन है, हमारी भी माँ है। इस हिंदुस्तान के लिए मेडल लाना बहुत आसान है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में जो हमारे रक्षक हैं और वो भक्षक जब बन बैठे, उनके खिलाफ अर्थात अन्याय के खिलाफ लड़ना बहुत कठिन है। ये जो इस समय काम कर रही हैं वो मेडल लाने से भी कहीं ज़्यादा कठिन काम है, और ये पूरे हिंदुस्तान की लाखों करोड़ बेटियों की प्रतीक बनी है इस जंतर मंतर पर बैठ करके। आज हर बेटी कह रही है नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब जो इंडिया गेट पर मांग क्या होगी? नार्को टेस्ट के लिए तो हम तो शुरू से मांग उठा रहे हैं, तैयार क्या हो गए? मांग पूरी हो गई? अब क्या मांग पूरी हो गई? यहाँ बुलाओ आप, मैं तो कहता हूँ जाओ आप ही लेकर के जाओ माइक, उनके बोलो चलो आओ जंतर मंतर पर। यहीं आएगी सुप्रीम कोर्ट की टीम, बैठेंगे तमाम जज, बैठेंगे स्वयं प्रधानमंत्री बैठे, देखे तो कि जिस व्यक्ति को वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के निर्देश होने की दुहाई दे रहे हैं, जिस व्यक्ति से इतना डर लग रहा है, प्रधानमंत्री को एक शब्द आज तक बोला नहीं गया, जिस व्यक्ति को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो व्यक्ति कितना बड़ा अपराधी है, किस तरीके से हमारी इन बेटियों को उसने मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, शारीरिक तौर पर उसका शोषण किया। वो यहाँ से बैठ करके बड़ा मौका है कि 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और उसी दिन आप लोग घेराव करेंगे। देखिए, पहली बात तो कल 23 तारीख है, कल शाम को 5 बजे इंडिया गेट पर हम कैंडल मार्च निकालेंगे, और उस कैंडल मार्च का नेतृत्व 70% से ज़्यादा महिलाएं करेंगी। और आप देखिए, एक सामूहिक सी कॉल है, हमने बस एक अपील की है हिंदुस्तान की जनता से, हमारी बेटियों ने अपील की है, भारी तादाद में आपको लोग दिखेंगे। रही बात 28 तारीख की, जिस संसद में बैठकर हिंदुस्तान के दिशा और दशा को तय करने की बात की जाती हो, बेटियों को सुरक्षा देने की बात की जाती हो,
उनके रक्षा कवच तैयार करने की बात की जाती है, और उसी संसद में बैठे हुए लोग जब बेटियों के साथ शोषण करने लगे, ऐसी संसद का क्या फायदा। और इसीलिए 28 तारीख को जब संसद भवन का उद्घाटन होगा तो बैठ के करें यह उद्घाटन, लेकिन उसी संसद भवन के अंदर इस देश की तमाम सर्वखाप पंचायती को महिला भी उसमें आकर के पंचायत करेंगी, क्योंकि जिस देश के हुक्मरान, जिस देश के तानाशाह, जिस देश के राजा इस बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसी संसद का क्या करेंगे हम। हमारी बहन बेटियां बैठ करके, हमारी माताएं बहनें बैठ करके, देश की तमाम पंचायतों की महिलाएं बैठ करके ये तय करेंगे। लोग जुड़ेंगे अब? क्यों नहीं जुड़ेंगे, आप बताइए कौन जुड़ा नहीं है। नहीं, यहाँ की संख्या देख लीजिए आप। यहाँ हमें शक्ति प्रदर्शन थोड़ी करना है। आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी तरीके से जैसे किसान आंदोलन में दिल्ली पैक हुई थी ऐसे दिल्ली पैक करा दूं? हमारा तो उद्देश्य यही है कि ये धरना प्रदर्शन तो चल रहा है, बेटियां प्रतीक बन करके बैठी हैं। इस धरने का उद्देश्य यही है कि इस हिंदुस्तान में लाखों करोड़ बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, वो सिर्फ इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाती कि कहीं उनके घर में घर वालों की बदनामी नहीं हो जाए, कहीं माँ बाप को लज्जित ना होना पड़े, कहीं समाज में उनके माँ बाप को लज्जित ना होना पड़े, गाँव समाज का नाम उनका जो है बर्बाद ना हो जाए। इस डर के मारे आवाज़ नहीं उठाती। लेकिन इनकी इस ताकत को, इनके इस हौसले को देख करके आज हिंदुस्तान की हर बेटी कह रही कि सामने वाला अन्यायी, अत्याचारी, बलात्कारी कितना भी ताकतवर हो, लेकिन हम बहुत मजबूती के साथ उनके साथ लड़ेंगे। और लोग निकल रहे हैं। भूषण जी बार बार कह रहे हैं, कॉन्फिडेंटली के साथ कह रहे हैं कि भाई हम तो बेकसूर हैं और सारी मांगे भी। आज तक आपने ऐसा कोई चोर देखा है कि उसको कहो कि भाई तुम चोर हो? कॉन्फिडेंस तो है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आज तक ऐसा कोई चोर देखा है आपने कि उससे पूछो कि भैया तुमने चोरी की? कभी कोई कहेगा कि चोर मैंने चोरी की? बता दीजिए आप मुझे। और तो इस हिंदुस्तान के तमाम लोग जो ब्रजभूषण के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत हो, अगर आपकी औकात हो, तो अपनी बहन और बेटी को ब्रजभूषण की कोठी में 24 घंटे के लिए भेज करके दिखाओ, फिर मुझे आकर के कहना कि वो सही है कि गलत है। बोलते हैं चोर कहा यह भी जा रहा है कि ये जो धरना है ये हाईजेक कर लिया गया। देखिए, इस हिंदुस्तान में 9 सालों में अनेक प्रदर्शन हुए। छात्रों ने किए, पत्रकारों ने किए, किसानों ने किए, नौजवानों ने किए, महिलाओं ने किए, छात्रों ने किए। हर प्रदर्शन को तो पॉलिटिकल एजेंडे की तरह इन्होंने पेश किया। किसी को खालिस्तानी बताया, किसी को पाकिस्तानी बताया, किसी को देशद्रोही बताया। यही एक अकेले दूध के धुले हैं, बाकी सब। अरे प्रधानमंत्री ने इस देश के लोकतंत्र को मजाक तंत्र बना दिया है। इस देश राजनीति का मंच बन गया है, नहीं बन गया? अरे आप मुझे ये बताइए कि जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई थी, पूरे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया था। हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर पॉलिटिशियन ने, हर धर्म ने, हर कौम ने, हर जाति ने, हर प्रदेश ने सेलिब्रेट किया था कि नहीं किया था? आप भी खुश थे कि नहीं थे? आपकी भी आंखों में खुशी के आंसू थे कि नहीं थे जब पोडियम पर हमारी बेटियां खड़ी थी, पीठ पर तिरंगा और गले में चमचमाता हुआ मेडल था? थे कि नहीं थे खुश? तो आज जब इन्होंने आपको खुशी के आंसू दिए और जब आप इनकी आंखों में तकलीफ और दर्द और पीड़ा के आंसू देख रहे हैं, तब क्या जिम्मेदारी नहीं बनती हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिशियन को, हर जाति को, हर धर्म को, हर वर्ग को डट करके इनके साथ खड़ा होना चाहिए? प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं आप? घर के जो मेंबर हैं वो तो साथ नहीं है, जैसे बबीता फोगाट खुद कह रहे हैं कि देखिए, एक हाथ की 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती। कुछ लोग निकम्मे निकल जाते हैं, और जो अपनी बहनों के नहीं हुए, मेडलिस्ट हो, मैं कोई भी हूँ, जो अपनी बहनों के नहीं हुए, वो इस देश की सरकार के साथ सत्ता की चाशनी चाट करके इस देश का, प्रदेश का क्या ही भला करेंगे? ये तो देश की जनता देख रही है, और उसका जवाब 24 में उनको देने वाली है, जिन लोगों ने इन बहन बेटियों के साथ जो है धोखा करने की कोशिश की। फिर भी नरेंद्र मोदी जीते। तो हम जंतर मंतर पर मौजूद थे। बता दें कि कल इंडिया गेट पर जो है वो कैंडल मार्च निकाला जाएगा, और उम्मीद है कि बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और नेतृत्व जो है वो महिलाएं करेंगी।